हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रैपिड एस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरुआत पहली क्लास है गाइस। पूरा वीडियो देखना। जो मैं सेंटेंस बताऊंगा उन सेंटेंस को अगर आपने पढ़ लिए तो इंग्लिश आपके हाथों में है, इस तरह समझिए। और अगर इस बुक का आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि आपको अगर इस बुक के सारे फोटो A to Z जितना भी कोर्स है, सब कोर्स का पूरा फोटो चाहिए, पूरी बुक चाहिए यानी, तो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। कॉल नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दें और 30 रुपए में, मात्र 30 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस पूरी बुक का। तो बिगर देर किए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमारा पहला सेंटेंस जो है वो है शाबाश। शाबाश का मतलब होता है वेल डन। शाबाश का मतलब वेल डन। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरे वाह, ओह इट्स मार्वलस। अरे वाह, ओह इट्स मार्वलस। अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह। जो लोग वाह वाह करते हैं उसे इंग्लिश में वाव कहते हैं। इंग्लिश में वाव कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया को एक्सीलेंट भी कहते हैं और फैंटास्टिक भी कहते हैं। एक्सीलेंट और फैंटास्टिक दोनों सेम वर्ड है। ठीक। हे भगवान मुझे बचाओ। ओ गॉड सेव मी। मुझे बचाओ, सेव मी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की दया से, बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नवा सेंटेंस हमारा है माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी। सुनिए, लिसन प्लीज। कितनी बड़ी जीत, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। कितना फिजूल खर्च है, सो मच एक्स्ट्रावेगेंट। सो मच एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये तो भैया सबको पता है। जरा जल्दी करो, हरी अप। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। बड़ी खुशी की बात है, इट्स अ ग्रेट न्यूज। बड़ी खुशी की बात है, इट्स अ ग्रेट न्यूज। आगे बढ़ते हैं गाइस। ईश्वर आपको अच्छी सेहत दे। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। ईश्वर आपको अच्छी सेहत दे, इसे इंग्लिश में कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। शांति रखिए, प्लीज कीप क्वाइट। बधाई हो, मैनी कैंग्रेचुलेशन। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। तुम पर लानत है, शेम ऑन यू। कितने दुख की बात है, हाउ ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक। आगे बढ़ते हैं। 23वां सेंटेंस, सुनकर खुशी हुई, हैप्पी टू लिसन यू। हैप्पी टू लिसन यू। सुनकर दुख हुआ, सॉरी टू लिसन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। आपका सदा स्वागत है, यूर ऑलवेज वेलकम। आपका सदा स्वागत है, आपका हमेशा स्वागत है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यू आर ऑलवेज वेलकम, या शॉर्टकट में योर भी कह सकते हैं, यू आर को। ठीक। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। फॉर योर गुड हेल्थ। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। किसी की नजर ना लगे, टच वुड। किसी की नजर ना लगे, टच वुड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। और ये यूज भी होता है वर्ड। ठीक। जरा संभल कर, वॉच आउट। जरा संभल कर, वॉच आउट। खबरदार, बी वेयर। खबरदार इंग्लिश में बी वेयर कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 32वां सेंटेंस है हमारा। आगे चलते हैं। आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक। 33वां सेंटेंस, हाउ वंडरफुल। क्या बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। बेहूदगी यानी कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, व्हाट नॉनसेंस। क्या पागल हो गए हो क्या। पागल हो गए हो क्या, तो
गाइस आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सेंटेंस है, तुम्हें शर्म नहीं आती? आर यू शेमलेस? आपके स्वागत के लिए चीयर्स। ठीक, हम जीत गए, हुर्रा, वी वॉन। ये दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक, इसका सो साल जियो, मे यू लाइव लॉन्ग। फिर आगा सदा खुश रहो यानी कि ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक, सदा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं हम गाइस। फिर हमारा सेंटेंस आता है, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरी बुरी किस्मत, ओह माय बैड लक। सचमुच, रियली। सचमुच को इंग्लिश में रियली कहते हैं। ठीक गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सेंटेंस है वो है, आगे बढ़ो, गो अहेड। इंग्लिश में गो अहेड है। अपना काम करो या अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। फिर आगे बढ़ते हैं, एक तरफ हो जाओ, गेट असाइड। अवश्य आना, डू कम श्योरली। जरा जल्दी आना, कम सून। पहले सोचो फिर बोलो या सोच समझ कर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। वापस लौट जाओ, गो बैक। जब कोई आपका दुश्मन आता है, आपकी पहली बार और आपने उससे ये कह दिया, आपको उसे लौटाना है, वापस जाने के लिए कहना है, तो उसे डायरेक्ट कह देना गो बैक। ठीक, इसका वापस लौट जाओ, इसका इंग्लिश मीनिंग है गो बैक। और अब 8वां सेंटेंस हमारा, उनका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ देम। उनका ख्याल रखना, उनका की इंग्लिश है देम। ठीक, अब अपना ख्याल रखना तो टेक केयर ऑफ यू। हमारा ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ वी। तो देम, यू, वी। तो वी मीन्स हमारा, यू मीन्स तुम्हारा। तो ये थोड़े थोड़े वर्ड जो हैं वो हमें पता होने चाहिए ताकि इंग्लिश को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं गाइस। नवा सेंटेंस है हमारा ऊपर ये, उसकी खबर जरूर देना। इंफॉर्मेशन मी अबाउट हिम स्ट्रांगली। हिम लड़का, हर लड़की। ठीक, इंफॉर्मेशन मी अबाउट हिम श्योरली। इंफॉर्मेशन मी अबाउट हर श्योरली। फिर आगे बढ़ते हैं, तैयार रहना, गेट रेडी। पहले मुझे देखने दो, लेट मी सी फर्स्ट। ठीक, पहले गाड़ी जरा धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली यानी कि धीरे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा मेरी बात तो सुनिए, जस्ट लिसन मी। मुझे अकेला छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन। किसी बात की परवाह मत करो, डोंट माइंड एनीथिंग। जाने दो, लेट इट बी। जियो और जीने दो, लाइफ एंड लेट लाइफ। आगे बढ़ते हैं, 18वां सेंटेंस है, मजाक मत करो भाई। डोंट ब्रेक जोक्स, या ब्रेक की जगह पे कट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे डोंट कट जोक्स। आगे जो हमारा है वो है 19वां सेंटेंस, चिंता मत करो, डोंट वरी। चिंता मत करो, डोंट वरी। इसमें है हमारा, इस बात को कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट दिस। नेवर फॉरगेट दिस। बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, इस बात को कभी भूलना मत, नॉट फॉरगेट दिस। आगे बढ़ते हैं, 21वां सेंटेंस है, काम की बात करो, कम इट द पॉइंट। काम की बात करो, ये भी बहुत बढ़िया सेंटेंस है। आइए, प्लीज कम इन, आराम से बैठिए, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज
हैव अ सिट, जरा ठहरिए, प्लीज वेट अ लिटिल बिट, प्लीज वेट अ लिटिल बिट, ठीक, जरा ठहरिए, एक बार फिर कोशिश करो, प्लीज ट्राई वंस अगेन, वंस यानी कि एक बार, ठीक, वंस यानी कि एक बार, ट्राई यानी कि कोशिश करना, अगेन यानी कि फिर, ठीक, एक बार कोशिश करो, प्लीज ट्राई वंस अगेन, थोड़ी देर और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, जैसे आपकी इच्छा, एज यू विश, या विश की जगह पर प्लीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे एज यू प्लीज, ठीक, दोबारा दर्शन देना, कम अगेन, दोबारा आना जरूर, तो कम अगेन, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, डोंट मेम्ब्रेस मी, डोंट इम्बेरस, ठीक, इम्बेरस है ये, ठीक, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, डोंट इम्बेरस मी। आप चाहें इस बुक में ये यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है बढ़िया करने, हमें प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस किस, कौन सा वर्ड किस, कैसा बोला जाएगा, ठीक, जवाब जरूर देना, प्लीज रिप्लाई श्योरली, ठीक, सदा खुशी रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं गाइस, 32वां सेंटेंस था हमारा, 32वां सेंटेंस अब 33वां आ गया, अच्छी खुराक लिया करो, टेक हेल्थी डाइट, अच्छी खुराक का मतलब है अच्छा खाना खाया करो, ठीक, यह जगह खाली करो, वोकेट दिस प्लेस, वैकेट दिस प्लेस, यह जगह खाली करो, दिल खोलकर दान करो, डोनेट जेनरसली, ठीक, डोनेट जेनरसली। आगे बढ़ते हैं, 36वां सेंटेंस, सावधान वर्ता करो, बी केयरफुल ऑलवेज, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, अपने दिल की सुनो, लिसन योर ओन हार्ट, कुत्ते से सावधान, beware ऑफ डॉग्स, अपनी जुबान पर काबू रखो, माइंड योर वर्ड्स, या वर्ड्स की जगह पे होल्ड भी यूज कर सकते हैं, माइंड योर वर्ड योर टंग, ठीक, या ये सेंटेंस बना सकते हैं, माइंड योर होल्ड योर टंग, ठीक, टंग का करना, टंग से करना। आगे बढ़ते हैं, 44वां सेंटेंस है हमारा, ये है पैसा मनी ऑर्डर से भेज दो, सेंड दिस मनी बाय मनी ऑर्डर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कभी बुरा मत बोलो, तो इसका आएगा नेवर स्पीक बैड, नेवर स्पीक बैड, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, स्पीक का मतलब बोलना, और बैड का मतलब बुरा, ठीक। आगे बढ़ते, अपने आप पर भरोसा रखो, इसकी इंग्लिश आएगी हैव माने पास या पास थे, ठीक, पैथ यानी कि भरोसा, इन योरसेल्फ अपने आप में, ठीक, अपने आप में भरोसा रखो, जब पास होती है या रखना होता है, ठीक, तो उसे हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने, अपने आप पर भरोसा रखो, हम यूज करते रहते हैं, जैसे हैव faith in yourself, इस प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, पागल मत बनो, डोंट बी सिली, ये सिली की जगह पे क्रेजी भी यूज करते हैं, डोंट बी क्रेजी, दोनों शब्द सेम है, और इनका मतलब सिली और क्रेजी का मतलब होता है पागल, ठीक। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, बड़ों का आदर करो, डू रिस्पेक्ट एल्डर्स, भगवान पर भरोसा रखो, हैव faith in God। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सेंटेंस आता है गाइस, क्या मैं चाहूं, एक बार ये पढ़ लेते हैं,
ये शायद इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देख लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जान लो। कीप इन माइंड, माइंड में हमेशा रखना है क्या बातें। आज हमने दैनिक बालचाल की भाषा में बोले जाने वाले कुछ वाक्य सीखे। दैनिक प्रयास द्वारा आप अपनी शब्दावली, वैकोबलरी यानी कि वर्ड बढ़ा सकते हैं। इन सभी वाक्यों में क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं कार्य करने वाला, ठीक। जिसे जो कार्य करता है उसे क्रिया कहते हैं। में आई है, और ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इज, एम, ठीक, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, देयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड आदि क्रिया शब्द प्रारंभ में आए तो वे प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। आर यू गोइंग, मे आई हेल्प यू। इनका कहने का मतलब ये, पहले इस वाली बात का कहने का मतलब क्या है गाइस? ये वाली जो बात है ये कह रहे हैं जैसे कोई भी वर्ब, क्रिया जैसे आर है हमारा, ठीक, और वाज है, वेयर है, हैज है, हैव है, हैड है, विल है, शैल है, वुड है, एम है, आई नहीं है, एम है, ठीक। तो अगर ये वर्ब क्रिया पहले आ जाए सेंटेंस में, अगर पहले आती है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है आर यू गोइंग, तो आर पहले आ गया यानी कि वर्ब क्रिया पहले आ गई, तो ऐसे सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस बन जाते हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस उन्हें कहते हैं गाइस जो प्रश्न किए जाते हैं, जो है प्रश्न किए, जैसे आर यू गोइंग, तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, ठीक। क्या जरूर आना है इसमें, क्या तुम जा रहे हो। मे आई हेल्प यू, तो इसमें मे पहले आ गया, जैसे जे है, ठीक, ये पहले आ गया। वर्ब यानी क्रिया पहले आ गई, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न पूछने वाला शब्द सेंटेंस बन गया। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर वर्ब पहले आ जाए तो क्या है, हमेशा याद रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द बन जाते हैं, प्रश्न पूछने वाले जो है शब्द बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के और भी वाक्य सीखने के लिए आप नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी बना सकते हैं। ध्यान रहे नकारात्मक, इनका कहने का मतलब ऐसा ही है, मैं समझा देता हूँ। जैसे डू है, डज है, डिड है, और जो भी क्रियाएं हैं जो हम ऊपर, जैसे ये एयर है, जैसे जे है, आर है, वाज है, वेयर है, हैज है, हैव है, अगर इनके बाद जैसे आर के बाद अगर मैं नॉट जोड़ दूं, NOT, नॉट, और फिर आगे सेंटेंस अपना बना दूं गोइंग, ठीक। तो आर नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, तो ये क्या मैं नहीं जा रहा हूं, इसका सेंटेंस ये बन जाए, यानी कि प्रश्नवाचक तो है, यानी कि पूछने वाला सेंटेंस तो है, लेकिन उसमें नहीं का प्रयोग है, नकारात्मक है, कोई चीज बिना करी जा रही, वो सेंटेंस बन गया ये। अब आते हैं गाइस अगले सेक्शन पे। हम सेंटेंस याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता रहा हूँ, इनके बगैर इंग्लिश अगर ये याद कर लिया ना तो इंग्लिश 50% कंप्लीट हो जाएगी मेरा भाई। और अगर तुमने ये याद नहीं किया तो आगे जाकर भी तुम ये याद करोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। क्यों याद करोगे? क्योंकि इनके बगैर जो है आपकी स्पीकिंग नहीं बनती। ग्रामर में बहुत ही झंझट होता है, एस लगाओ, एस लगाओ, कि ये लगाओ, कि वो लगाओ, दिमाग कंफ्यूज कर देगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सीधी यही बात है, जिस तरह बचपने में हमने ग्रामर नहीं पढ़ी थी, हम ऐसे ही हिंदी सीख गए, तो हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? यू आर नॉट लर्न ग्रामर, यू आर लर्न इंग्लिश सेंटेंस एंड डेली प्रैक्टिस you make a perfect fluent in English and very nice. Your only 10 days. Take this knowledge.
स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, क्या मैं जाऊं। ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्न पूछने वाले हैं। इसमें क्रिया यानी कि वर्ब पहले आएगी, जैसे मे है, व्हाट है, हाउ है, ठीक है, व्हाट है, विल है, मे है। तो ये प्रकार पहले आ जाएगी, वर्ब पहले आ जाएगी, क्रिया पहले आ जाएगी। तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि क्रिया पहले आ जाए तो प्रश्न पूछा जाएगा। ये आप हमेशा याद रखना, ठीक। व्हाट, तो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं जाऊं, मे आई गो। क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, क्या हालचाल, हाउ आर यू। ये एक सेम सेंटेंस है, ठीक। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या मैं भी चलूं, मे आई अकम्पनी के साथ अकम्पनी यूज नहीं करना है तो कम यूज कर लो, जैसे मे आई कम विथ यू या मे आई अकम्पनी विथ यू, ठीक। अकम्पनी यूज करोगे तो सामने वाला जो है आपको सीरियस लेने लगेगा इंग्लिश में, ठीक। नंबर 10 है, तुम कब पहुंचे, व्हेन डिड यू रीच। क्या तुम्हारी सेहत ठीक है, आर यू फाइन। आगे बढ़ते हैं गाइस, आर यू फाइन, क्या तुम्हारी सेहत ठीक है। और आगे 12वां सेंटेंस, क्या तुम भी चलोगे, आर यू कमिंग। क्या आज अवकाश है, आज छुट्टी है, इज इट अ हॉलीडे टुडे। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। वे कौन है, हु आर दे। वे कौन है, हु आर दे। आपको किससे मिलना है, आपको किससे मिलना है, तो इसकी इंग्लिश आएगी, whom do you want to meet। तुम शिमला से कैसे लौटे, how did you return from शिमला। आगे बढ़ते हैं गाइस, 19वां सेंटेंस है, तुम कौन हो, how are you। तुम कौन हो, how are you। तुम समझे क्या, did you understand। क्या हम शुरू करें, do we begin या shall we begin, ठीक। दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22वां सेंटेंस है, क्या आप नाराज हैं, आर यू एंग्री। आर यू एंग्री, आज क्या आप नाराज हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 23वां सेंटेंस है, बाल बच्चे कैसे हैं या आपका परिवार कैसा है, तो हाउ इज द फैमिली, हाउ इज द फैमिली। आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, क्या खबर है, व्हाट इज द न्यूज। रास्ता बंद क्यों किया, व्हाई इज द रोड क्लोज्ड, व्हाई इज द रोड क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं, क्या परेशानी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्लीज लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है भाई इस वीडियो बनाने में, तो लाइक जरूर कर देना, ताकि आपका हक है, अगर आप नॉलेज ले रहे हो, फायदा उठा रहे हो, तो एक लाइक तो बनता है, ये हक है आपको करना। क्या कोई परेशानी है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। फिर कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट अगेन। आप देर से क्यों आए, व्हाई आर यू सो लेट। आगे बढ़ते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। क्या तुम मुझे पागल समझते हो, डू यू थिंक आई एम अ फूल। तुम्हारी क्या उम्र है, व्हाट इज योर एज। 34वां, क्या कुछ हो गया है, इज एनीथिंग मिसिंग। 35वां सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। 36वां सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, इज ही योर फ्रेंड्स। कैसे आने की तकलीफ की, व्हाट ब्रिंग यू हियर, ठीक, व्हाट ब्रिंग यू हियर, कैसे आने की तकलीफ की। 38वां सेंटेंस है, क्या बैंक खुला है, इज द बैंक ओपन, ठीक। अब आ रहा है हमारा 39वां सेंटेंस, क्या वहाँ कोई है, इज somebody here। 40वां, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, what are you doing here। तुम्हारी माँ कैसी है, how is your mother। 42वां सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे खुश हो, are you happy with me। क्या तुमने ताज देखा है, you have
तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? चाय पियोगे या कॉफी? Would you take tea or coffee? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? What's your father या what is your father? What's is shortcut form? Okay, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम शाकाहारी हो? Are you a vegetarian? वहाँ मौसम कैसा था? How was the weather there? तुम कितने साल की हो? What is your age? आगे बढ़ते हैं गाइस। तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है? Which is your favorite movie? 51। तुम राजेश से कब मिले? When did you meet राजेश? क्या तुम मुझे याद करते हो? Do you remember me? क्या तुम्हें गाना आता है? Do you sing? आगे बढ़ते हैं गाइस। इसमें भी वही बात बता रहा है, ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई भी इज एम आर वाज वर शुड या कुड आदि अगर पहले आता है तो वो क्या बन जाता है? क्वेश्चन वाले शब्द बन जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन जाते हैं। और अगर ये बीच में आता है, यही शब्द अगर बीच में आते हैं तो ये एकदम बेसिक सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो? यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। तो आर यू क्रेजी इसमें क्या है? आर पहले है, वर्ब पहले है, तो इसमें प्रश्न वाला शब्द बन गया, प्रश्न वाला सेंटेंस बन गया, क्या तुम पागल हो। और इसमें आर जो है बीच में, तो इसलिए साधारण सेंटेंस है, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, यही वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक हो गई हमारी इंग्लिश गाइस पूरी। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ पूरी बुक का और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चाहिए साथ ही, आपको अगर बुक की जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 30 रुपए है गाइस, ओनली 30 रुपए। और आपको ज़्यादा रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो, हाई लिख के भेजो, मैं आपको 30 रुपए में ये बुक का पीडीएफ दे दूंगा। यू आर लर्न दिस बुक एंड यू आर स्पीक इज फ्लुएंट इंग्लिश। So like, subscribe and comment now, and my videos how मेरी वीडियो कैसी है मुझे ये जरूर बता देना, और कमेंट में ये जरूर लिख देना I learn this sentence, I learn this sentence, मैं ये सेंटेंस याद करूँगा। अगर आपने इन सेंटेंसों याद कर लिए 50% सेंटेंस पूरी हो गई। अगर आपको इसी से रिलेटेड वर्ड मीनिंग चाहिए, जो आपको वर्ड मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग क्या करेगी? आपकी इंक्रीज कर देगी लेवल बोलने की। आप कहीं पे फंस जाते हैं या भी कोई सामने वाला बंदा आपको ऐसे शब्द बोल दे जो आपको ना पता हो, तो इसमें क्या है, आपकी बेइज्जती हो सकती है। इसलिए वर्ड मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है। तो वर्ड मीनिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। प्लीज वर्ड गिव मी इम्पोर्टेंट स्पीक इन इंग्लिश फॉर दिस लैंग्वेज। सो खत्म करते हैं गाइस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, तो कंजूसी बिल्कुल मत दिखाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, जो मैंने पढ़ा है इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक गाइस, और अगर आपको पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप से जरूर लेना गाइस। और आप एकदम इस पूरी बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो ये समझिए आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे कि सामने वाला खुद कहेगा, यार भाई आपने इंग्लिश सीखी तो सीखी कहाँ से। ठीक गाइस, तो एक बार लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो अब समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया हमें पढ़ते पढ़ते।
थैंक यू।